नमस्कार दोस्तों। आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों लाभार्थियों के लिए वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार बहुत समय से किया जा रहा था। सरकार ने इस योजना की पहली किस्त की रकम जारी कर दी है और यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि सिर्फ रकम ही नहीं भेजी गई है, बल्कि इस योजना से जुड़े कुछ नए नियम भी अब लागू कर दिए गए हैं, जिन्हें जानना हर लाभार्थी के लिए बहुत जरूरी है। यह फैसला लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। पूरा अपडेट जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। सरकार ने हाल ही में इस योजना की पहली किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक जरूरी चेतावनी, अगर आपने तय नियमों का पालन नहीं किया या कोई छोटी सी गलती भी हो गई, तो आपकी किस्त रोकी जा सकती है या फिर पेंडिंग में डाल दी जाएगी। इसी वजह से यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, खासकर अगर आप पक्के घर का सपना देख रहे हैं और पहली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पूरा सच, नए नियम और हर जरूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस योजना की आधिकारिक अधिसूचना अब जारी की जा चुकी है। और इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि किन किन राज्य में यह राशि ट्रांसफर की गई है और कैसे आप यह जांच सकते हैं कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं। और साथ ही यह भी जानेंगे कि आपके नाम पर राशि स्वीकृत हुई है या नहीं, वह भी सिर्फ मोबाइल फोन से घर बैठे। अगर आप पक्के घर के इंतजार में हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर चुके हैं और साथ में आपकी जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब बजट जारी कर दिया है और लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी मिट्टी के घर में रह रहे हैं, किराए के मकान में गुजारा कर रहे हैं या किसी झुग्गी में जीवन बिताने को मजबूर हैं, तो ये योजना खास तौर पर आपके लिए ही लाई गई है। सरकार अब आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, ऐसी उम्मीद जिसमें वह आपके सपनों का पक्का घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता देने जा रही है। और यह कोई मामूली मदद नहीं है, बल्कि एक बड़ी रकम है जो आपको आत्मनिर्भर बना सकती है और आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली कुल राशि 88,000 रुपये सरकार ने डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि आप अपना खुद का पक्का घर बना सकें। तो दोस्तों, सरकार ने गरीबों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किया है, तो अब आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है। क्या आपके खाते में भी पैसा आया है या फिर कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, क्योंकि अब पैसे का ट्रांसफर शुरू हो चुका है और जिन लाभार्थियों के नाम सूची में हैं, उनके बैंक खातों में राशि आनी शुरू हो गई है। लेकिन अगर आपका नाम सूची में नहीं है या अब तक पैसा नहीं आया है, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। हमारी टीम लगातार ऐसे लोगों की मदद कर रही है जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से वंचित रह गए हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी के आधार पर की गई एक छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, किन लाभार्थियों को यह राशि मिली है? आप कैसे जांचें कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं, और क्या आपका नाम स्वीकृत सूची में है या नहीं? तो आपको बता दें, अब यह सब जानना बेहद आसान हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सारी जानकारी आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको ना तो किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत है, ना ही पंचायत के। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताने वाला हूं, कैसे आप अपने मोबाइल से ही आवास योजना की स्थिति चेक कर सकते हैं, पंचायत की सूची देख सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि आपके नाम पर राशि स्वीकृत हुई है या नहीं। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम लिखें। साथ ही बताएं कि आपको आवास योजना की कौन सी किस्त प्राप्त हुई है। इससे मुझे आपके सवालों के सही जवाब देने और आपके राज्य की स्थिति को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। आप यह भी कमेंट में जरूर बताएं,
यही कि आपकी पंचायत में कुल कितने आवास स्वीकृत हुए हैं। दोस्तों, आवास पर मिलने वाले लाभ का बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए लाभार्थियों को 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। पहली किस्त जब घर की नींव यानी स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, दूसरी किस्त जब घर आधा बनकर खड़ा हो चुका होता है, तीसरी किस्त जब घर की छत डाल दी जाती है। हर चरण में पैसा डीबीटी के जरिए लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में लागू है और अब लगभग सभी राज्यों की लाभार्थी सूची जारी की जा चुकी है। हाल ही में जिन राज्यों में पहली किस्त ट्रांसफर की गई है उनमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अगर आप इन राज्यों में से किसी एक से हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राज्य जरूर लिखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपके राज्य में पहली किस्त जारी हुई है या नहीं और क्या लाभार्थी सूची में आपका नाम शामिल किया गया है या नहीं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं कि आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने आवास की स्थिति कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम या कोई अन्य ब्राउजर खोलें। सर्च बार में टाइप करें pmayz.nic.in। यह प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट है। वेबसाइट के होम पेज पर जाकर ऊपर दिए गए 3 लाइनों वाले मेन्यू आइकन पर क्लिक करें। अब मेन्यू से आवास सॉफ्ट विकल्प चुनें और फिर रिपोर्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें। आपको एक विकल्प दिखेगा, बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन। उस पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपको अपनी पंचायत, ब्लॉक, जिला जैसी जरूरी जानकारी भरनी होगी। सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने आपकी पंचायत की लाभार्थी सूची खुल जाएगी। इस सूची में आप आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपकी पंचायत की सूची में आपका नाम शामिल है तो वहीं से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर नोट कर लें। यह नंबर आगे की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। अब आवास की स्थिति जानने के लिए फिर से वेबसाइट के होम पेज पर जाएं और ऊपर दिए गए स्टेक होल्डर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। वहां से PMAYG बेनिफिशियरी विकल्प चुनें। अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी पूरी जानकारी खुल जाएगी, जिसमें शामिल होंगी आपके द्वारा अपलोड की गई जियो टैगिंग के तहत फोटो, पहली, दूसरी या तीसरी किस्त का फंड ट्रांसफर ऑर्डर बना है या नहीं, और सबसे जरूरी, क्या आपके खाते में राशि ट्रांसफर हुई है या नहीं। इस तरह सिर्फ अपने मोबाइल फोन से घर बैठे आप प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी स्थिति चेक कर सकते हैं। अब आपको किसी भी सरकारी कार्यालय या बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सारी जानकारी अब आपके हाथ में है। ध्यान रखें, हमेशा सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें, क्योंकि यही आपकी आवास स्थिति जांचने के लिए सबसे जरूरी होता है। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सहायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।